तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अब भोपाल की, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में पदाधिकारियों के काम का बंटवारा हुआ है। आपको बता दें, कल जब ये बैठक रुकी थी तो उस दौरान ये कहा गया था एक नई स्ट्रेटजी कांग्रेस लेकर आई है जिस पर काम होगा, और आज पदाधिकारियों को काम बांट दिए गए हैं। शाम तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी की घोषणा भी हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष को संभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, महासचिवों को जिले की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, सचिव सह सचिव को महासचिव के साथ काम करना होगा, तो वहीं पदाधिकारियों को जिले के बाहर की भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जाए, गृह क्षेत्र में पदाधिकारी को जिम्मेदारी ना देकर अन्य जिलों में जिम्मेदारी दी जाएगी, अन्य क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस की 2 दिवसीय ये पहली कार्यकारिणी, जब से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, पहली कार्यकारिणी की ये बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है, और कुछ ही देर बाद जिम्मेदारियों का ऐलान भी हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, कांग्रेस की इस नई कार्यकारिणी की पहली बैठक हो गई है समाप्त, और सबसे बड़ी बात यही है कि जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने कल भी कहा था, नई स्ट्रैटेजी के तहत संगठन को हम मजबूत करेंगे, और ऐसे में सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी, और साथ ही 6 महीने में रिव्यू भी लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल 2 दिवसीय बैठक हुई। इसमें खासतौर से कांग्रेस को कैसे मजबूत करना, उस पर चर्चा हुई। इसको लेकर खासतौर से ग्राम पंचायती गठन की बात हुई, और शहरी क्षेत्र में वार्ड कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसको लेकर अलग अलग जिम्मेदारी भी तय की गई हैं। करीब 177 जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष हों, जनरल सेक्रेटरी हों, सेक्रेटरी हों या सह सचिव बनाए गए हैं, तो उनकी तमाम जिम्मेदारियां भी तय होंगी। और खासतौर से हर एक पदाधिकारी का जो प्रभार वाला जिला होगा वो दूसरा जिला होगा, गृह जिले की जिम्मेदारी उसे नहीं दी जाएगी। जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें पूरे संभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें खासतौर से 1 से 2 जिले आते हों या लोकसभा का क्षेत्र हो, तो पूरे संभाग की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष संभालेंगे। जिले की बात करें तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्हें जिले का प्रभार दिया जाएगा। इसके साथ ही सचिव और सह सचिव हैं वो जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलकर उस पूरे जिले का कामकाज करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इनको प्रवास भी करना होगा। प्रवास की रिपोर्ट भी आला कमान को देनी होगी। कितने दिन जो प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचे हैं, उन्होंने क्या काम काज किया है, और उसको लेकर 6 महीने तक ट्रायल भी किया जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने तक इनके कामकाज को देखा जाएगा और कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। तो बहुत माइक्रो लेवल पर इस बार कांग्रेस काम कर रही, ताकि जो पदाधिकारियों को काम दिया है, जो पद दिए हैं, वो पद लेकर घर ना बैठें, बल्कि कांग्रेस को मजबूती के लिए काम करें। और पूरा डेटा भी तैयार होगा, कितनी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, कितने शहरों में वार्ड कमेटियों का गठन हुआ है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति को अलग अलग घरों की जिम्मेदारी दी है। तो बहुत माइक्रो लेवल पर इस बार कांग्रेस काम करने वाली है, और देखना होगा कि जिस तरीके से तैयारी है कि दिसंबर तक तमाम जो कमेटियों का गठन है वो हो जाएगा, उसके बाद फिर काम होगा संगठन को मजबूत करने का। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, और जिस तरह से देखिए माइक्रो लेवल प्लानिंग, जिसका जिक्र भी हमने पहले भी कर चुका है कि जो बीजेपी ने बूथ स्तर पर मजबूती की थी, शायद इसीलिए कांग्रेस भी इस बार इस नई स्ट्रैटेजी में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर तक जा रही है, ताकि इस बार कांग्रेस को एक मजबूती का एहसास हो और आने वाले चुनाव में भी इसका फायदा उसको निश्चित रूप से मिले। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। अब देखिए